डियर फ्रेंड्स, यदि आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं, इंग्लिश में बातें करना चाहते हैं, लेकिन आपको इसमें समस्या आती है, आप इंग्लिश के सेंटेंस को बोल नहीं पाते हैं, तो आप इंग्लिश में किसी से भी बात कैसे करेंगे और किसी के भी व्यक्ति का जवाब कैसे देंगे, आप इंग्लिश में यानी कि डिस्कशन कैसे कर सकते हैं। तो इन्हीं के बारे में हम यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सेंटेंस को लाए हैं, जो कि आप अपने डेली जीवन में यूज कर सकते हैं, वो अपने बोलचाल की भाषा में प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा एकदम फ्री क्लासेस चल रहा है आपके यहाँ यूट्यूब पे। तो यहाँ पर देखिए आपका इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स यह भी एकदम फ्री में चल रहा है, बिल्कुल फ्री में है यह आप सभी के लिए। तो यहाँ पर देखिए, या किसी भी प्रकार का स्टूडेंट हो, सभी के लिए यह इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इंग्लिश का बेसिक नॉलेज होना सभी के लिए आवश्यक है, उसे अपने बोलचाल की भाषा में प्रयोग करने के लिए। तो चलिए आगे हम क्लास को शुरू करते हैं, और इसी प्रकार की क्लासेस आपको हम डेली प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमने कुछ इस प्रकार से सेंटेंस को यहाँ पर लिया है। तो इस प्रकार के सेंटेंस का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं, तो उसे आप कैसे बोलेंगे और किसका जवाब कैसे देंगे क्वेश्चनों का, चलिए तो आगे जिक्र करते हैं। तो यहाँ पर देखिए रोज़मर्रा की उपयोगी बातें, डेली यूज सेंटेंस। तो यहाँ पर किस प्रकार से आप प्रयोग करेंगे, जैसे आपको किसी को नमस्ते कैसे हो कहना है, आप इंग्लिश में कैसे करेंगे, तो आप कहेंगे हेलो। हेलो मीन्स नमस्ते। हाउ आर यू, हाउ मीन्स कैसे, आर मीन्स हो, यू मीन्स तुम या आप। जब आप अपने बड़ों से किसी से बातें करेंगे तो आप का प्रयोग करेंगे यू के लिए, और जब आप अपने छोटों से किसी के लिए बात करते हैं तो आप तुम का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप कैसे कह सकते हैं हेलो हाउ आर यू, नमस्ते कैसे हो। तो जैसे किसी से कहा तो अब आपको जवाब देना है मैं ठीक हूँ। मैं ठीक हूँ तो आई एम फाइन। आई मीन्स मैं, आई मीन्स हूँ, फाइन मीन्स अच्छा या ठीक हूँ। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर जवाब दे सकते हैं। और आपका यहाँ पर देखिए, जैसे किसी ने आपको आपका नाम पूछा, तो किसी ने आपको कहा तुम्हारा क्या नाम है, तब आप वह कैसे पूछेगा आपको इंग्लिश में, तो आपको पूछेगा व्हाट इज़ योर नेम, यानी कि तुम्हारा नाम क्या है। तो आप इसे इंग्लिश में कैसे जवाब देंगे, जैसे मेरा नाम यहाँ पर देखिए आरव दिया है, जैसे मेरा नाम आरव है, राज है, सचिन हुआ, कुछ भी हुआ, आप यहाँ पर अपना नाम जैसे यहाँ पर बोल सकते हैं। तो मेरा नाम यहाँ इस प्रकार से बोलेंगे, तो इंग्लिश में कैसे बोलेंगे माई नेम इज़। तो इस प्रकार से सेंटेंस यहाँ पर सेम रहेगा, माई नेम इज़, इसके बाद जो भी आपका नाम हो यहाँ पर आप लिख देंगे। तो यहाँ पर देखिए आरव है, तो आरव के जगह पे यहाँ पर कोई भी आप अपना स्थान नाम लिख सकते हैं, जिसका भी नाम आप यहाँ पर प्रयोग करना चाहते हैं। तो जैसे यहाँ पर हम माई नेम इज़ आरव, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं। तो आपका अगला सेंटेंस देखिए, आपसे मिलकर अच्छा लगा। यदि आप भी किसी भी पर्सन से मिलते हैं तो आपको इंग्लिश में बोलना है कि आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। तो आप कैसे बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू, यानी कि आपसे मिलकर अच्छा लगा। नाइस मीन्स अच्छा, टू मीट मीन्स मिलकर, यू मीन्स आपसे या तुमसे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर सेंटेंसेस को बोल सकते हैं। आगे यहाँ पर कुछ देखिए इंपॉर्टेंट बातों को यहाँ पर देखते हैं। बस इसी प्रकार से आप क्लासेस को देखिए और अच्छे से अच्छा यहाँ पर अपने बोलचाल की भाषा को यहाँ पर सीखिए। तो यहाँ पर देखिए याद रखने लिए कुछ बातें यहाँ पर दिया गया है, जैसे तुम के लिए आई का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आई मतलब तुम, आई मतलब सॉरी, यहाँ पर आई मतलब यू, तुम का मतलब यू होता है, यू का प्रयोग तुम के लिए किया जाता है। और मैं का प्रयोग यहाँ पर आई के लिए किया जाता है, यानी कि आई मीन्स मैं होता है। और क्या के लिए हॉट का प्रयोग किया जाता है, WHAT। तो यहाँ पर क्या के लिए हॉट का प्रयोग किया जाता है। तो इसी प्रकार से यहाँ पर आप यहाँ पर मीनिंग्स भी यहाँ पर याद करते चलेंगे, क्योंकि यह मीनिंग आपके लिए इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो यहाँ पर आगे हम देख लेते हैं वाक्य कैसे बनाएं। तो सेंटेंस का वाक्य आप कैसे बना सकते हैं, आपको कोई भी समस्या ना हो। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस फॉर्मेशन, मतलब वाक्य कैसे बनाएं। तो यहाँ पर देखिए फार्मूला, यहाँ पर फार्मूला दिया गया है, इसी फार्मूले से आप सेंटेंस का वाक्य बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए कोई भी वाक्य रहेगा हिंदी में, आपको इंग्लिश में बोलना है या ट्रांसलेट करना, तो वहाँ पर सबसे पहले आप सब्जेक्ट यानी कि कर्ता को वहाँ पर लिखेंगे, इसके बाद क्रिया को लिखेंगे, फिर कर्म को लिखेंगे। तो कर्ता क्रिया कर्म क्या है, चलिए तो आगे सेंटेंस को उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर बताते हैं आपको। तो यहाँ पर जैसे देखिए आपका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ। तो कर्ता इसमें क्या है, कर्ता इसमें मैं है। जो भी यहाँ पर आपका कार्य कर रहा है, यानी कि जो यहाँ पर कार्य कर रहा है वह कर्ता हो जाएगा। जैसे यहाँ पर खाना कौन खा रहा है, तो वही काम कर रहा है, यानी कि मैं खाना खा रहा है, तो यहाँ पर वह कर्ता हो गया। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पर आई कर्ता हो गया, इसे आई लिखेंगे इंग्लिश में। इसके बाद खा रहा हूँ, तो रहा हूँ यहाँ पर आपका क्रिया हो जाएगा। खाना आपका यहाँ पर क्रिया हो जाएगा।
और खा रहा हूँ यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए सेंटेंस फॉर्मेशन, यहाँ आपके यहाँ फार्मूले के हिसाब से पहले कर्ता फिर क्रिया। तो इसमें क्रिया क्या है, क्रिया यहाँ पर खा रहा हूँ, तो यहाँ पर आई एम ईटिंग, आई एम ईटिंग मतलब खा रहा हूँ। क्या खा रहा हूँ, फूड यानी कि खाना। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो आगे दूसरे सेंटेंस के उदाहरण के तौर पर हम यहाँ पर समझते, देखिए यहाँ पर वह स्कूल जा रहा है। स्कूल कौन जा रहा है, अर्थात वह जा रहा है। वह क्या हुआ, करता हुआ। तो आप यहाँ पर वह का मीनिंग क्या होता है, ही मीन्स वह। ही आप व्यक्ति यानी कि पुरुष के लिए यहाँ प्रयोग करते हैं, मेल के लिए, और सी का प्रयोग आप फीमेल के लिए करते हैं। यदि आप यहाँ पर वह खाना खा रही है तो यहाँ पर आप सी लिखते हैं। यहाँ पर वह खाना खा रहा है यानी कि यहाँ पर आपका फीमेल पर्सन है, फीमेल नहीं मेल पर्सन है। फीमेल होता तो आप यहाँ सी का प्रयोग करते हैं, मेल है तो यहाँ पर आप ही का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से वह स्कूल जा रहा, तो वह हो गया कर्ता आपका। इसके बाद यहाँ पर जा रहा हो आ गया आपका क्रिया, यानी कि वह कार्य कर रहा है, या जा रहा तो वह कार्य है। तो ही इज गोइंग, तो वह जा रहा है, कहाँ जा रहा है, टू स्कूल, स्कूल जा रहा है। स्कूल यहाँ पर क्या हो गया, आपका क्रिया हो गया। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हैं आसानी से। फिर भी यदि आपको कोई भी समस्या आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम नेक्स्ट क्लास में आपको अच्छे से समझा देंगे। तो आगे यहाँ पर देखिए हमारा क्या दिया गया है, सरल ग्रामर यानी कि बेसिक ग्रामर के रूल यहाँ पर क्या दिए गए हैं। टेंस, टेंस यहाँ पर देखिए वर्तमान काल। टेंस आपके कितने प्रकार के, टेंस आपको 3 प्रकार के होते हैं। एक यहाँ पर देखिए वर्तमान काल होता है यानी कि प्रेजेंट, और यहाँ पर पास्ट यानी कि भूतकाल, आपका फ्यूचर यानी भविष्यकाल। सेंटेंस से इंग्लिश में 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए वर्तमान काल यहाँ पर क्या दिया गया है, जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, तो यहाँ पर आपका क्या है, तो यहाँ पर प्रेजेंट में है यानी कि स्कूल जाता हूँ। तो यहाँ आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। किसी भी क्लास, कोई नेक्स्ट क्लास में हम आपको सेंटेंस के सारे रूल आसानी से यानी कि सिंपली तरीके से बताएंगे, एक एक पॉइंट करके। तो यहाँ पर इतना हम लंबा वीडियो हो जाएगा, तो यहाँ पर एक एक पॉइंट ना बताते हुए यहाँ पर जो भी यहाँ पर सेंटेंस लिए हैं आपके उपयोगी बातों के लिए यहाँ पर हम बता रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका अगला क्या हो जाएगा, भूतकाल के लिए स्कूल, जैसे मैं स्कूल गया, तो यानी कि वह स्कूल जा चुका है, तो यहाँ वह भूतकाल हो चुका है। तो आई वेंट टू स्कूल यानी कि मैं स्कूल गया। भविष्य काल के लिए जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, भविष्य में गा गी गे आता है यानी कि भूत में या ई ये आ जाएगा, और यहाँ प्रेजेंट में है हूँ है आता है। तो यहाँ पर देखिए मैं स्कूल जाऊंगा, तो आई विल गो टू स्कूल। तो यहाँ पर फ्यूचर में विल या शैल का प्रयोग करते हैं, और यहाँ पर देखिए प्रेजेंट में इज एम आर का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से आप सेंटेंस का हम अगले क्लास में आपको पूरी फुल वीडियो के साथ बताएंगे। तो आगे हम अगला सेंटेंस देखते हैं हमारा क्या दिया गया है। तो यहाँ पर देखिए कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर बातें, शब्दावली यानी कि वैकेबुलरी मतलब शब्दावली। तो यहाँ पर देखिए रोज़ 5 से 10 शब्द याद करने के लिए यहाँ पर आपको हम देंगे, जिसे आप आसानी से यहाँ पर लर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या दिया गया है, जैसे खुश, खुश को इंग्लिश में क्या कहेंगे, हैप्पी कहेंगे। और यहाँ पर तेज को क्या कहेंगे, फास्ट कहेंगे। पढ़ाई को क्या कहेंगे, स्टडी कहेंगे। मदद को क्या कहेंगे, हेल्प कहेंगे। और क्लीन मतलब साफ़ करना, इसे क्या कहेंगे, क्लीन। तो इस प्रकार से आप सेंटेंस को अच्छे से लर्न कर लें, क्योंकि यही सेंटेंस आप अपने दैनिक जीवन में बोलचाल में प्रयोग करेंगे। तो सेंटेंस जब आपको याद नहीं रहेगा तो आप कैसे यहाँ पर बोलेंगे। तो यह बहुत ज़रूरी है, सबसे पहले आप सेंटेंस को यहाँ पर लर्न कर लें। तो आगे यहाँ पर नेक्स्ट कुछ बातों को यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे बोलने का अभ्यास कैसे करेंगे। स्पीकिंग टू प्रैक्टिस यानी कि बोलने का अभ्यास, दर्पण के सामने बोलें। जैसे आप किसी भी पर्सन से अभी बात नहीं कर सकते हैं, यानी कि आप हिचकिचाते हैं या आपको कोई भी समस्या होती है बोलचाल में, तो आप दर्पण के सामने यानी कि आईने के सामने जाएं और आप सेंटेंस को बोलें, यानी कि आईने से बातें करें, आपका सेंटेंस सही हो जाएगा। तो यहाँ पर दर्पण के सामने जाइए, जैसे हेलो, हाउ आर यू, आप कैसे हो। तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं, आई एम फाइन, मैं अच्छा हूँ। यानी कि आप क्वेश्चन करके आप खुद ही जवाब दे सकते हैं आईने के सामने जाकर। तो आपको यहाँ पर सेंटेंस में कोई भी समस्या नहीं आएगी, आप आसानी से बोलने लगेंगे। तो देखो दोस्तों से बात करें, किसी भी ग्रुप में जाएं स्टडी के, या आप अपने दोस्तों से बात करें। जैसे किसी दोस्त से आसान अंग्रेजी में बात करने की कोशिश करें, यानी कि वह भी वैसे बात करेगा, आप भी वैसे बात करें आसान प्रयोग करके। तो यहाँ पर देखिए आपका दूसरा यहाँ पर क्या दिया गया है, कुछ बातें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, आगे देखते हैं। जैसे रोज़मर्रा की बातें यानी कि दैनिक जीवन में अंग्रेजी कहने की आदत डालें। जैसे मैं पानी पीना चाहता हूँ, आई मीन्स मैं, वांट मीन्स चाहता हूँ, टू ड्रिंक मीन्स पीना, वाटर मीन्स पानी। तो मैं पानी पीना चाहता हूँ। यह क्या है, व्हाट इज दिस,
व्हाट मीन्स क्या, इज मीन्स है, दिस मीन्स यह क्या है। तो इस प्रकार से आप प्रयोग कर सकते हैं। मुझे समझ में नहीं आया, आई डोंट अंडरस्टैंड, यानी कि आई मीन्स मुझे, डोंट मीन्स नहीं, अंडरस्टैंड मीन्स समझ में, यानी कि मुझे समझ में नहीं आया। तो इस प्रकार से कुछ और यहाँ पर अभ्यास करने वाली बातें यहाँ पर हम आगे से आज का हमारा यह क्लास यहीं पर समाप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए हमने इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस को दिया है जिसका आप प्रयोग करके आसानी से बोल सकते हैं। आप इंग्लिश में बातें कर सकते हैं किसी भी पर्सन से, किसी भी व्यक्ति से। तो यदि तब भी आपको भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। चलिए आज का क्लास यहीं पर एंड करते हैं।